हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आर एस पांडे आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ आज पोएट्री की पहली पोएम द फाउंटेन। आप देख रहे हैं द फाउंटेन, फव्वारा। जेम्स रसेल लवेल साहब ने लिखा इसको। बहुत अच्छी पोएम है, बड़े इंस्पायरिंग पोएम है, बहुत प्रेरणा देने वाली पोएम है। 1819 में जन्म लिया जेम्स रसेल लवेल साहब ने। 1891 में इनका देहावसान होता है। आप सोचें कि इतने वर्षों पहले, निश्चित तौर पर 1891 के पहले इन्होंने लिखा होगा। इतने वर्षों पहले अगर किसी कवि ने कुछ लिखा और आज तक आपके बीच में वो प्रेषित है पढ़ने के लिए, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खास बात इसमें जरूर होगी। तो क्या खास बात इसमें है? क्यों अभी तक आपके बीच में पोएम रखी गई है? बहुत सारे पोएट हैं, लेकिन इन्हें हटाया क्यों नहीं गया? आइए इनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तव में इन्होंने ऐसा क्या लिख दिया। सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं। जेम्स रसेल लवेल 1891, जैसा कि मैंने बताया इनके जन्म और मृत्यु के बारे में। जेम्स रसेल लवेल वाज ए फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। संसार के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। ही रोट, इन्होंने लिखा अ ईयर ऑफ लाइफ, जीवन के एक वर्ष, एंड पोएम्स, और कविताओं को लिखा। हिज अर्ली पोएट्री इज फुल ऑफ नेचर। शुरुआत की, अर्ली, पहले की, शुरू की पोएट्री, इनकी कविताएं, इनके पद्य, इज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशंस, स्वभाव और भावनाओं से जुड़े हुए थे। बट अदर पोएम्स, लेकिन बाद की दूसरी पोएम्स जो हैं, आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत थी, एंड लव फॉर डेमोक्रेसी, और उनकी कविताओं में प्रजातंत्र के प्रति प्रेम था। ही इज मोर नॉन एज सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक। वे एक सांकेतिक साहित्यिक समीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक, सांकेतिक, जताने वाले, लिटरेरी, साहित्यिक, क्रिटिक यानी समीक्षक के तौर पर जाने जाते हैं। एंड एज ए लेक्चरर ऑन इंग्लिश पोएट्री, और वे इंग्लिश पोएट्री के प्रवक्ता भी जाने जाते हैं। सेंट्रल आइडिया दी हुई है, तो आइए सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तव में ये है क्या, इस पोएम में क्या लिखा गया है, ऐसी क्या बातें हैं। द फाउंटेन इज वेरी इंस्पायरिंग पोएम, बड़ी प्रेरणात्मक कविता है। द फाउंटेन, फव्वारे की कविता, बड़ी इंस्पायरिंग, प्रेरणात्मक, प्रेरणा देने वाली कविता है। द पोएट डिस्क्राइब्स, यहाँ लवेल साहब डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, बताते हैं द फाउंटेन, फव्वारे के बारे में, इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, 3 अलग अलग तरह के पहलुओं पर। इन द सनशाइन, पहला, इन द सनशाइन, सूर्य की धूप में, इट इज ब्राइट एंड अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग। सूर्य की धूप में, सूर्य की रोशनी में ये चमकता है। इट इज ब्राइट एंड अपवर्ड, ऊपर की ओर उठता है। लीपिंग, उछलते हुए, गोइंग अप इनटू द एयर। लीपिंग एंड ग्लिटरिंग, और चमकता है, चमक देता है। इन द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, रात के समय चांद की रोशनी में, इट अपीयर स्नोई वाइट, बिल्कुल बर्फ के सफेदी की तरह प्रतीत होता है। एंड स्वेज रिदमिकली लाइक फ्लावर्स व्हेन द विंड्स रसेस, जब हवाएं बहती हैं, विंड रसेस, जब हवा चलती है, हवा बहती है, स्वेज, झूमता है, झूलता है। रिदमिकली, बिल्कुल लयबद्ध तरीके से, रिदमिकली, लयबद्ध तरीके से, लाइक फ्लावर्स, फूलों की तरह। जैसे फूल हवा चलती है तो लय के साथ झूलते हैं, वैसे ही फव्वारा भी रात के समय
चांदनी रात में फव्वारा फूलों की तरह झूमता है, झूलता है। अंडर द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में, इट राइजेस एंड फॉल्स लाइक स्प्रे, ये ऊपर की ओर उठता है और नीचे की ओर गिरता है जैसे कि फुहार हो। स्प्रे, फुहार, बौछार। स्प्रे मीन्स लड़ी भी होती है। फुहार की तरह ऊपर और नीचे की ओर उठता है, नीचे की ओर गिरता है। ऑल द टाइम, ये 3 तरह के पहलू इन्होंने बताए। ऑल द टाइम इट इज चीयरफुल एंड लिवली, ये हमेशा बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहता है और लिवली, ऊर्जामान रहता है, जीवंत रहता है। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी इंस्पायरिंग हायर एंड हायर, हमेशा पूरे समय तक ये ऊपर की ओर, हायर एंड हायर, ऊपर की ओर उठने की प्रेरणा देता रहता है। द पोएट विशेष, यहाँ पर कवि की इच्छा है, टू लर्न, यह सीखने की, दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, चेंज फिटनेस, कंसिस्टेंसी एंड इंस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। पोएट की इच्छा है सीखने की दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, इस तरह से तरोताजा रहने की गुण को, चेंज फिटनेस, स्थिति परिवर्तन के बारे में, और कंसिस्टेंसी, भक्ति के बारे में, एंड एस्पायरिंग, प्रेरणा के बारे में, फ्रॉम द फाउंटेन, इस फाउंटेन से, फव्वारे जैसी चीज से इतने सारे गुण कवि ने निकाला। जेम्स रूसल लॉवेल साहब ने इतने सारे गुण एक फव्वारे से निकाला। देखा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जिस फव्वारे को हम यूं ही देखकर हट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उस फव्वारे से जेम्स रूसल लॉवेल साहब ने कितनी बड़ी चीज निकाला। फ्रेशनेस, चेंज फिटनेस, कंसिस्टेंसी एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन, इतने सारे गुण निकाला इन्होंने। आइए अब इनकी कविता को साथ साथ हम आप पढ़ते हैं और उनको समझते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. Into the sunshine, कवि कहता है, poet says that into the sunshine full of the light. The poet says that in the sunshine, in the sunlight, the fountain seems very bright, means सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, बिल्कुल प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाश से चमकता है, फव्वारा बहुत चमकता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग एंड फ्लैशिंग मीन्स लुक्स लाइक जंपिंग अपवर्ड्स। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता है और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक लगातार गति में रहता है, चमकता रहता है। इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, कवि ने लिखा इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, मीन्स poet says that in the moonlight the fountain looks whiter than snow, and when winds blow, waving so flower like when the winds blow, and when winds blow it moves here and there, means it waves like a flower, moves in the wind. Into the moonlight, चांदनी रात में, व्हाइटर देन स्नो, ये बर्फ से भी अधिक सफेद हो जाता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, जब हवा चलती है तो ये फूलों की तरह झूलता है। When the winds blow, जब भी हवाएं बहती हैं तो फूलों की तरह ये झूलता है। Into the starlight rushing in spray, into the starlight,
Starlight means at night. Into the starlight, rushing in spray. Rushing in spray. Spray means source, फुहारें. फुहार को स्प्रे कहते हैं. और रशिंग मीन्स होता है रनिंग फास्ट. इनटू द स्टारलाइट कभी कहता है दैट द नाइट एट नाइट in the light of the stars the fountain sprays the water with its movements. फव्वारा अपनी गति द्वारा पानी की फुहारें फेंकता है. हैप्पी एट मिडनाइट, ये अर्धरात्रि में भी प्रसन्न रहता है. हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है. मीन्स वी हैव टू लर्न दैट वी हैव टू बी चीयरफुल in our life during our work. Into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day. रात की रोशनी में भी ये चलता रहता है, गतिमान रहता है, तेज भागता रहता है, रशिंग करता रहता है, फुहार देता रहता है. हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे. अर्धरात्रि में भी ये खुश रहता है और दिन में भी ये प्रसन्न रहता है. Ever in motion, blossom and cherry, still climbing heavenward, never a weary. Ever in motion means poet says that the fountain always remains in motion happily. फव्वारा हमेशा प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है. ब्लसम, ब्लसम मीन्स होता है हैप्पी, प्रसन्न होना, खुश होना. हमेशा हमेशा प्रसन्न रहता है फव्वारा. स्टिल क्लाइंबिंग heavenwards, स्टिल क्लाइंबिंग heavenwards मीन्स मूविंग अपवर्ड विदाउट गेटिंग टायर्ड. बिना थके हमेशा ऊपर की ओर उठता है. नेवर वेरी, कभी थकान महसूस नहीं करता. स्टिल क्लाइंबिंग heavenwards, स्टिल क्लाइंबिंग, स्टिल मीन्स अब तक, फिर भी, तब तक. क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है. heavenwards ऊपर, ऊपर की ओर. नेवर वेरी, कभी भी थकान महसूस नहीं करता. ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट. ग्लैड ऑफ ऑल वेदर. पोएट सेज दैट फाउंटेन रिमेन्स हैप्पी in all the seasons and always appears the best. हमेशा ये बिल्कुल प्रसन्न दिखता है, खुश दिखता है, ग्लैड दिखता है हर मौसम में. स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा अच्छा प्रतीत करता है. अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट, चाहे ऊपर की ओर उठता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, या नीचे की ओर रहता है मोशन थाई रेस्ट. लेकिन ध्यान रखें, ये हमेशा, तुम हमेशा गति में रहते हो. थाई मीन्स होता है तुम, हमेशा तुम. दाई रेस्ट, तुम हमेशा गति में रहते हो. फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम. फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम. पोएट सेज दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन नेचुरली. प्राकृतिक रूप से गतिमान रहता है फव्वारा. फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम. टेम मीन्स होता है टू कंट्रोल, नियंत्रण करना. हमेशा गतिमान रहता है मीन्स इसके गतियों पर, इसकी गति पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता. नथिंग कैन टेम, कोई भी नियंत्रण नहीं है. चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रतिक्षण, क्षण क्षण बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है. अपने गति के कारण हर पल बदलता रहता है. एवर द सेम. और ध्यान रखें, ये बदलते रहते हुए भी सदा समान दिखता है. फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम. सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट. ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element.
सीजलेस मीन्स विदाउट स्टॉप, बिना रुके हुए। सीजलेस एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मीन्स होता है गोइंग अपवर्ड, ऊपर की ओर उठना। सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मीन्स satisfied. Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, the element. Darkness or sunshine, the element. चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो उजाला हो, the element। कहते हैं कि बिना रुके हुए निरंतर कार्य करने की क्षमता अगर देखी जाती है तो फव्वारे में देखी जाती है। Poet describes that it moves upward without any pause and it is satisfied with its progress. Day and night make no difference to it. There is no difference in either day or night. Its way of working does not change. Working non-stop, non-stop working. It provides non-stop working, or you can say continuously is the characteristics of a fountain. Means निरंतर, हमेशा कार्य करने की क्रिया में कोई भी अंतर नहीं पड़ता। इसमें बिना रुके कार्य करना और निरंतरता फव्वारे की विशेषता है। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस शानदार, प्रशंसा के लायक। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी। ग्लोरियस फाउंटेन कह के संबोधित करना होता है। कवि संबोधित करता है इस फाउंटेन को ग्लोरियस शब्द से। हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी। मेरे भी हृदय को उसी तरह बनने दो। कवि निवेदन करता है, कहता है, संबोधित करके कहता है कि माई लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक थी। मुझे भी उस तरह से तरोताजा, ताजगी, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिरता, अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर अग्रसर होने की स्थितियों को जो तुम्हारे अंदर है उस तरह की स्थिति को मुझे प्रदान करो। ऐसा यह फव्वारा से निवेदन करते हैं जेम्स रुसेल लवेल साहब। कहते हैं ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अपवर्ड लाइक दी, तेरे जैसे ऊपर उठने की क्षमता, तेरे जैसी स्थिरता, तेरे जैसे तरोताजगी, तेरे जैसे परिवर्तन की स्थितियां मुझ में आए, ऐसा मुझे बनाओ। तो बच्चों, ये आपकी पोयम है, इसको आप कई बार पढ़ेंगे, देखेंगे। पूरा ख्याल है मेरा, मुझे लगता है कि इससे आप अच्छी तरह से इसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अब इस पोयम में, इसमें वर्ड मीनिंग्स है, आप देख रहे हैं वर्ड मीनिंग्स है। आप इन्हें बिल्कुल तैयार करें। आगे की तरफ पेज खोलेंगे तो वहां देखिए क्या वर्ड मीनिंग्स इधर भी है थोड़ी सी। उसके बाद एक्सरसाइज आपकी शुरू होती है। एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं 4-4 लाइन की पोयम को लेकर उनमें क्वेश्चंस बनाए गए हैं। देखिए इसमें क्वेश्चंस बनाए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अपने से करने हैं। इनका भी अगर आपको आंसर मुझसे पूछना पड़े तो ये ठीक नहीं है। अपने से लिखने की क्षमता आप डालें। इसमें जो लिखा है पहले आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ें, मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनें और फिर अपने से आप सेंट्रल आइडिया इसकी पढ़ें, फिर अपने से आप इसका आंसर बनाकर लिखें। इसी तरह से सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करें। फिर अगली पोयम के साथ हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।